सब मिलके इस गीत को गाएंगे, तेरी आराधना करूं परमेश्वर, जीवित खुदावन हम आपकी आराधना करते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया चरा करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम बना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया चरा करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया चरा करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया चरा करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। Hello, Greetings Navi Mumbai Church. हेलो ग्रेडिंग्स नवी मुंबई चर्च, Welcome to Wednesday evening service. आप सबका स्वागत है आज की बुधवार की सभा में।
If you haven't subscribed to our channels, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so type in GGNMC in YouTube and you can subscribe to our channel for more videos. तो आप उसमें GGNMC टाइप करके उसे सब्सक्राइब करके हमारे और वीडियो को देख सकते हैं। Couple of announcements this evening. और कुछ सूचनाएं आज शाम के लिए। Bible college class which is happening, it will be happening as per the schedule. और बाइबल कॉलेज की जो क्लासेस है वो स्केड्यूल के अनुसार होगा। And devotions time will be happening from Thursday to Monday. और जो हमारा डिवोशन का समय है वो थर्सडे से गुरुवार से सोमवार तक रहेगा। Evening 6 p.m. शाम को 6 बजे। And men's time and ladies time will be happening on Saturdays. और पुरुषों का और जो महिलाओं का समय है वो शनिवार को होगा। And timings will be shared on WhatsApp. और उसका जो समय है WhatsApp पे दिया जाएगा। And if you have any prayer needs or any request, अगर आपकी कोई प्रार्थना की जरूरत है या कोई विनती है तो you can call our pastors आप हमारे पास्टर को कॉल कर सकते हो or you can leave a comment in YouTube. या फिर आप YouTube पे लिख सकते हो। And before that, उससे पहले let's pray for the offering आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना and करते also हैं for the message which is going to come. और संदेश के लिए जो अभी होने वाला है। Father, we thank you. पिता आपका धन्यवाद। Thank you so much for blessing us धन्यवाद आपने हमें आशीष दिया है with all spiritual blessings. सारी आत्मिक आशीषों से। And thank you so much for this offering. धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए। You bless us आपने हमें आशीष दिया है and you bless this offering. और आप इस ऑफरिंग को भी आशीष दीजिए। Whatever we are giving it out of our heart. जो भी हम आज दे रहे हैं हम अपने हृदय से दे रहे हैं। And we commit this into your hand. हम आपके हाथों में देते हैं। We also pray for the message which is going to come. हम जो संदेश आने वाला है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। Prepare our hearts. हमारे हृदय को तैयार कीजिए। Help us to give us a concentration. और मदद करना कि हम उसे कंसंट्रेशन के साथ सुन सके। And help us to sink into that message. और उस संदेश को हम गहराई से समझ सके। Thank you so much, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। We ask in the name of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। सबको जय मसीह। सो हम प्रार्थना करते हैं वचन पढ़ने से पहले। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु सभा को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु हर एक वीडियो देखने वाले को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु हर एक से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कीजिए, टच कीजिए हर किसी को प्रभु। और ख़ासकर इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन में प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आनंद से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो मत्ती का अध्याय 5 से हम कुछ वचन पढ़ेंगे और ये अद्भुत वचन है और ये वचन एक हिसाब से पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है ना। सो पढ़ते हैं हम मत्ती का अध्याय 5 और वचन नंबर 13 से। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वो फिर किस से नमकीन किया जाएगा। वो किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। और लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। सो है ना, ये यहाँ पे 2 शब्द आता है जो और पृथ्वी के नमक के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और फिर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। सो इस दोनों शब्द में देखा जाए तो विश्वासी और चर्च का पिक्चर है ना। हर एक विश्वासी और चर्च वो नमक के जैसा है। सो यीशु मसीह कहते हैं यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। सो और दूसरा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और फिर पर्वत पे बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, क्योंकि लोग दीपक को जलाकर टोकरी के पीछे नहीं रखते। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं और इवन कलीसिया के लिए भी है और हर एक विश्वासी के लिए भी है ना, ये अद्भुत हिस्सा है। सो
इस हिस्से में खासकर है ना हम पढ़ते हैं तो गॉड हमें कुछ सिखाता है, और मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था इन वचनों के द्वारा। एक हिस्सा हम देखते हैं कि चर्च कितना इम्पोर्टेंट, और नमक का स्वाद है ना हर एक चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नमक का काम एक ये भी होता है कि चीज़ों को बचाकर सुरक्षित, प्रिजर्वेशन बोलते हैं उसको, और उसमें बहुत काम आता है और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है नमक, है ना। उस तरह से नमक का कार्य है। लेकिन यीशु मसीह कुछ बताया कि अगर नमक अपना स्वाद खो बैठे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। गॉड ने कलीसिया को, विश्वासियों को चुना है, कलीसिया को चुना है, और कलीसिया में गॉड ने एक स्वाद रखा है, और वो स्वाद कहाँ से आ रहा है? स्वयं परमेश्वर से आ रहा है। वो स्वाद अनुग्रह और क्रूस से आ रहा है, उसके प्रेम के द्वारा वो स्वाद आ रहा है नमक का। गॉड बोलता है कि यदि वो स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। और परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है कि उस प्रेम का अगर स्वाद बिगड़ जाए, है ना, परमेश्वर के प्रेम का, है ना, तो और कोई जरिया नहीं, और कोई इंसानी प्रेम से प्रेम नहीं किया जा सकता है, और गॉड ने वही प्रेम से हमें भी प्रेम किया। यहाँ पे अद्भुत हिस्सा है। है ना, जब हम आगे पढ़ते हैं गॉड कुछ चीज़ें, है ना, कुछ चीज़ें बाइबल में कई बार यीशु मसीह मांग करता है कुछ चीज़ों के लिए, और यीशु मसीह हम पढ़ते हैं वचन तो क्या बोलता है यीशु मसीह? मत्ती का अध्याय में 16 और 24 में यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो चले, है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें यीशु मसीह मांग कर रहा है, और हम पिछले हफ्ते में हमने पास्टर बिनू के द्वारा क्लास में सीखे थे, यशायाह के बुक से हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, और उस क्लास में पास्टर ने कुछ चीज़ें सिखाई थी, है ना, जो कि सॉन्ग ऑफ सर्वेंट के गीत सिखाया था। यशायाह का 42 अध्याय में वहाँ पे दास के गीत, है ना, उस सर्वेंट्स का सॉन्ग है। उस अद्भुत हिस्सा है। बाइबल में, है ना, इस दोनों हिस्सों किस तरह से टच करेंगे, है ना, कनेक्ट करेंगे, पवित्र आत्मा कनेक्ट करेगा। आप बने रहिए। इस हिस्से में, है ना, दास का हिस्सा और ये नमक और ज्योति का हिस्सा, है ना, कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। इस तरह से कैसे कनेक्ट करेंगे, गॉड करेगा। मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था कुछ चीज़ें कि बाइबल में, है ना, कई बार जहाँ पे हम देखते हैं दास शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है, और सेवक शब्द एक्चुअली बहुत कम बार इस्तेमाल हुआ है। अगुआ जो शब्द बहुत कम बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सेवक और दास ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन परमेश्वर भी मूसा को, है ना, मूसा को अपना जब गॉड एड्रेस करता है तो गॉड मूसा को इस तरह से बोलता है, जो कि गिनती के अध्याय में 12 और वचन नंबर 7 में वहाँ पे एड्रेस करता है गॉड, मूसा मेरा दास, है ना। गॉड इस तरह से इस्तेमाल करता है शब्द को, दास कहता है। और यीशु मसीह ने कई बार इस चीज़ को एड्रेस किया कि जो कोई अब बड़ा होना, स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना चाहता है, वो अपने आप को दास के रूप में, है ना, दास के रूप में बनाए। दास, है ना, छोटा करे, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, है ना। दास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में एक परमेश्वर का दास और विश्वासी एक हिसाब से, है ना, दोनों बहुत ज़रूरी है। जब अपना स्वाद को बनाए रखना है, वो स्वाद किस तरीके से, जब वो दास के रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा करना चाहता है, तो तब वो स्वाद बना रह सकता है ना। और हर एक परमेश्वर के दास को, है ना, इस तरीके से कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, मूसा को परमेश्वर ने उस गिनती में ही, है ना, 12 अध्याय में कहा कि इस पूरे पृथ्वी भर में सबसे नम्र मेरा जो दास है मूसा है, गॉड ने कहा। और वहाँ पे अगुआ शब्द नहीं इस्तेमाल है, लेकिन देखा जाए तो सबसे, यीशु मसीह के बाद सबसे बेस्ट अगुआ और वो है मूसा, है ना, सबसे बेस्ट
जो कहा जाए तो वो है मूसा, लेकिन मूसा को गॉड बोलते कि पृथ्वी भर में सबसे नम्र वो मेरा दास है। सो है ना, दो हिस्सा दास के लिए भी है ना, जो परमेश्वर का दास और सेवक है, वो दोनों में यही है कि उसको उस स्वाद को कैसे है ना वो टेस्ट ना जाने पाए, और वो कैसे बनाए रखना है कि हम जब उस दास अपने आप को दास समझना, और देन वो टेस्ट बना रह सकता है। और पवित्र आत्मा हमें मदद कर सकता है उन चीज़ों के लिए कि हम उस तरीके से दास के स्वरूप में है ना बने और परमेश्वर की महिमा करें और सेवा करें। और दूसरा हिस्सा जो है ना वो ज्योति के बारे में बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, और वहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रिंसिपल है कि हर एक शिष्य किस तरीके से है ना उस ज्योति जो इस्तेमाल यीशु मसीह ने कहा है किस तरीके से काम आ सकता है और किस तरीके से हो सकता है। और कहा यीशु मसीह ने कि पर्वत पे बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। तो ये किस तरीके से मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था कुछ चीज़ें कि पतरस के लाइफ में एक हिसाब से देखा जाए यहाँ पे क्या बोलता है कि नगर पे बसा हुआ घर छिप नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह पतरस के बारे में एक सेंटेंस ये है, कहा जा सकता है कि पतरस कभी चुप नहीं रह सकता, है ना। सो पतरस एक हिसाब से हम देखते हैं उसको कि जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो वहाँ पे कई जगहों पे लोगों ने उसे बोला कि तू भी यीशु के साथ था, तू भी उसके साथ था। वहाँ पे पतरस नहीं छुप रहा है ना, छुप नहीं सकता। पतरस उस तरीके से पतरस का जीवन था कि पतरस वचन बोलता है कि पर्वत पे बसा हुआ नगर। यीशु मसीह ने बाद में बोला कि पतरस तू पत्थर है, इस पत्थर पर अपनी मैं कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस का जो जीवन है, पतरस नहीं छुप सका। वहाँ पे लोग उसको पहचान पा रहे हैं कि ये भी उसके साथ था। और हम देखते हैं कि उस जगह पे पतरस के लाइफ में वो जो बत्ती का जो रोशनी है ना, चमकना बहुत कम दिखता है। लेकिन प्रेरितों काम में जब हम देखते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में, तो वहाँ पे वो रोशनी जो दीप है ना, उस दीप की चमक बहुत ज़्यादा है। और वो कलीसिया एक हिसाब से वहाँ पे है ना, कलीसिया का जो उद्घाटन का जो हम देखते हैं वहाँ पे उद्घाटन हुआ। बट देखा जाए तो वो जो उस दिए का जो चमक है बहुत ज़्यादा वहाँ पे अधिक है वहाँ पे, और वो दिखाई पड़ता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो प्रचार करता है तो 3000 विश्वास में आते है ना। जब यीशु मसीह का न्याय चल रहा था तो वहाँ पे वो जो उसके दिए का जो रोशनी है कम समझ में आ रही थी, ऐसा लग रहा था धीमी ज्योति है, धीमी प्रकाश है। लेकिन यहाँ पे प्रेरितों काम 2 में वो प्रकाश की चमक ज़्यादा है ना, वो छुप नहीं सका। और यहाँ पे भी जब यीशु मसीह का न्याय हो रहा तो वहाँ पे भी छुप नहीं सका पतरस का, है ना। पतरस भाग रहा था, छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं छुप सका। और यह अद्भुत हिस्सा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा जब मैं पढ़ रहा था। और वहाँ पे छुप नहीं सका, वो अपने आप को छुपा नहीं सका। लोग उसे जान पा रहे थे, अविश्वासी लोग जान पा रहे थे कि ये उसके साथ था। और यीशु मसीह कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और पर्वत पे बसा हुआ नगर कभी छुप नहीं सकता। और पतरस इस तरीके से था उसका लाइफ, है ना। अविश्वासी देख के उसको बोल रहे थे कि तू भी उसके साथ था। पतरस अपने आप को छुपाना चाहा, लेकिन नहीं छुप सका। प्रेरितों काम में देखते हैं कि वो छुप नहीं सका, और वो प्रकाश की ज्योति मतलब उस दिए की ज्योति अद्भुत अधिक बढ़ गई। और वहाँ पे क्या दिखाई देता है कि जब वचन प्रचार किया, और वचन प्रचार किया जब उसने कलीसिया में, वो नमक का टेस्ट है, और वो ज्योति है, प्रकाश है। और वहाँ पे इस वजह से लोग वहाँ पे गॉड ने अद्भुत काम किया कि इतने सारे लोग विश्वास में आए, उद्धार में आए, है ना। सो हम ये चीज़ें देखते हैं। सो जो यशायाह का 42वां अध्याय में जो पढ़ रहे थे दास के बारे में, वहाँ पे बोलता है कि वो पढ़ते हम 42वें अध्याय का वचन नंबर 1 से, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय का लाने वाला होगा। वो ना तो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, और ना मार्ग में अपनी वाणी सुनाएगा। और 3 वचन में, वो कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा, और न टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। सो है ना, यहाँ पे दास के बारे में हम सुनते। सो गॉड है ना, उस
हर एक दास के जीवन में इस तरह से काम करना चाहता है कि है ना, हर एक विश्वासी का भी चित्र है इसमें कि वो टिमटिमाती हुई बत्ती को क्या करेगा, ना बुझाएगा, है ना, और ना कुचले हुए नरकट को वो क्या तोड़ेगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा। सो गॉड का प्रॉमिस है कि जब ऐसा लगता है कि उसमें रोशनी कम है और पवित्र आत्मा उस रोशनी को बढ़ाता है। इवन बाय द वे जब वो उस जगह पे आता है कि जब अपने आप का इनकार करता है और यीशु मसीह का क्रूस अपने उठाकर चलने लग जाता है, तो वो क्रूस हेल्प करता है और वो क्या है कि वो प्रकाश, है ना, कि जो तेज है बढ़ने लगती है। लेकिन जब अपने आप पे फोकस करता है कोई, तो क्या है, वो रोशनी कम होना शुरुआत हो जाती है ना, कम होना शुरुआत हो जाती है। और यही यीशु मसीह की मांग कर रहा है, एक दास के लिए मांग कर रहा है, एक शिष्य के लिए मांग कर रहा है और हर एक विश्वासी से मांग कर रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और इसमें परमेश्वर का एक अद्भुत हिस्सा है, वो इनकार करना, इनकार करना। और दास के लिए भी वही है कि वो क्या बोला कि वो ना तो चिल्लाएगा, और यीशु मसीह भी जब आया तो चिल्लाया नहीं, प्रेम से, है ना, प्रेम से सेवा किया उसने, प्रेम से सेवा की हर किसी का। और गॉड ये आज भी वही चीज़ कहता है। यीशु मसीह भी दास बन गया, है ना, शून्य बन गया, अपने आप को शून्य किया। और ये अद्भुत हिस्सा है ना, एक चर्च वो है ना, कि चर्च में वो एक अद्भुत स्वाद है ना, और वो स्वाद नहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि उस चर्च का नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह है ना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो स्वयं ज्योति है, इसलिए उस ज्योति को बढ़ाने में मदद करेगा हमें भी, है ना। और आखिरी में एक चीज़ कि, है ना, मरकुस का 8:30 में भी यीशु मसीह ने कहा, और लूका का 9:23 में भी कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और एक हिस्सा, मतलब मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें क्या बोलता है, चर्च इस तरह से, द चर्च इज सॉल्ट नॉट शुगर, है ना, द चर्च इज सॉल्ट नॉट शुगर, है ना। क्या बोलता है कि चर्च नमक है, शुगर या शक्कर जैसा नहीं है ना, क्योंकि उस चर्च में स्वाद है। और आज भी इस दुनिया में सब कुछ बंद, लेकिन चर्च परमेश्वर का नहीं बंद हो सकता है, क्योंकि उसमें स्वाद है, और बिना उसके स्वाद के कोई नहीं रह सकता, है ना। बिना नमक के कोई नहीं रह सकता, नमक चाहिए उसको। और वैसे ही चर्च है, बिना चर्च के हर एक विश्वासी नहीं रह सकता। और इवन अविश्वासी भी को ज़रूरत है उस स्वाद की, और वो स्वाद आप और हम हैं। हमें उस स्वाद को बनाए रखना है, क्योंकि वो चर्च नमक है, शक्कर नहीं, है ना, शक्कर नहीं। सो आमीन। Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned, a clean
Good evening, Greater Grace. Today we are going to look at a very well-known portion of scriptures in the 2 Kings chapter 5. गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेस। आज हम एक बहुत जाना माना हिस्सा बाइबल में से देखने वाले हैं जो पहला राजा उसका 5वां अध्याय से है। But before that, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. परंतु उसके पहले हम देखेंगे पहला कुरिन्थियन उसका 18वीं आयत, उसका पहला अध्याय और 18वीं आयत। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who believe, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। And in chapter 1 verse 21, और उसी अध्याय में 21वीं आयत कहती है, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। And later in chapter 2 of the same book, Paul writes, और फिर बाद में इसी के दूसरे अध्याय में पौलुस लिखता है that the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. क्योंकि एक स्वाभाविक व्यक्ति जो होता है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता है। Nor can he know them. और ना ही वो उनको जान सकता है। So the foolishness of the message of the cross. So मूर्खता इस संदेश की या क्रूस के संदेश की हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। God has given everyone the gift of faith in Romans chapter 12 verse 3. और जैसा कि हम जानते हैं कि रोमियो के 12:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने सबको ये वरदान दिया है जो विश्वास का है। The question is not whether we have faith. Everyone has faith, and everyone is placing their faith in something. और ये नहीं है कि हमारे पास विश्वास नहीं है या हमारे पास विश्वास की कमी है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको विश्वास दिया है और हर एक कोई ना कोई हर एक चीज में किसी न किसी चीज में विश्वास रखता है। And our old nature that cannot and does not want to submit to God. परंतु हमारा जो पुराना स्वभाव है वो परमेश्वर से मिलना नहीं चाहता। Would always want to place our faith in ourselves. और हम हमेशा अपना विश्वास खुद पर रखना चाहते हैं, Or in another person, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पे, or in a ritual or a ceremony, या फिर किसी परंपरा में या किसी तरीके की एक प्रथा में, something that we can do and we can see. ऐसी कोई चीज जिसको हम कर सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं। But the message of the cross is really foolishness only to those who think that they don't need a savior. परंतु जो क्रूस का संदेश है वो मूर्खता सिर्फ उनके लिए है जिनको ये लगता है कि उनको उसकी जरूरत नहीं है। If a person chooses to place their faith in that God does not exist, यदि एक व्यक्ति अपना विश्वास इस बात में रखता है कि परमेश्वर है ही नहीं, तो the fool has said in his heart, there is no God, in Psalm chapter 14 verse 1. और जैसा कि हम जानते हैं भजन संहिता 40:1 में कि मूर्ख ने अपने हृदय में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। Then why would I need a savior? Why would I need the cross? Why would I need God to do anything for me if I deep inside don't believe that he even exists? तो फिर यदि मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों जरूरत है एक बचाने वाले की, क्यों जरूरत है उद्धार की, क्यों जरूरत है क्रूस की? Or some people believe that God exists, but that his holy standard is not perfection. कुछ लोगों का ये सोचना है कि हाँ परमेश्वर अस्तित्व में है, परंतु वो उतने सर्वसिद्ध नहीं है। Or that God is holy and perfect, but somehow he will lower his holy perfect standard just for me. और कुछ ये भी सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर खुद तो पवित्र है और सर्वसिद्ध है, परंतु मेरे लिए वो अपने जो स्तर है या मापदंड है उनको नीचे कर देगा। The most important question for everyone is, how can I be accepted and loved by a holy God? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे
मैं परमेश्वर के द्वारा अपनाया जा सकता हूँ। और And it's at the cross. That's when we see God's love. At the cross we see God's love and we see His grace. और वो हम देखते हैं क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह। And that's where we see His love. And to us it is the power of God. और हमारे लिए उसका प्रेम जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। I'm just thinking about this right now, how incredible it is that God, because of His great love, is motivated to pay the entire penalty for my sin. And He is doing it. Did you hear Ashmiya? Yeah, I missed that. Yeah, I was just thinking about how God is motivated, how incredible it is that God is motivated by His love to do all the work and pay the entire penalty for my sin on my behalf. और मुझे आश्चर्य होता है कई बार ये सोच के कि परमेश्वर ने किस तरीके से परमेश्वर के मन में ये इच्छा हुई कि मेरे लिए सारा काम वो क्रूस पर खत्म करे और उसके प्रेम की वजह से उसने ऐसा किया। Even in Christianity, this message is often twisted. This message on faith. और ये विश्वास का ये जो संदेश है वो मसीहत में भी एक तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। Sure, you have faith as a free gift, and the only purpose of that faith is to use it for my own carnal needs. और बिल्कुल सही बात है कि ये जो गिफ्ट मुझे दिया गया है, ये पुरस्कार मुझे दिया है, वरदान मुझे दिया गया है विश्वास का, ये परमेश्वर की ओर से है। God, fix this for me, fix that for me, get me out of this situation, provide this. और हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो लाके दीजिए, मुझे इस परिस्थिति में से बाहर निकालिए। Fix my health, fix my problem. और मेरी समस्या को ठीक कर दीजिए, मेरी हेल्थ को, तंदुरुस्ती को ठीक कर दीजिए, स्वास्थ्य को ठीक करिए। And it is a beautiful thing that we can approach God with all those needs. In fact, He wants us to approach Him with those needs. He delights when we come and we ask to receive from Him. और देखा जाए तो परमेश्वर को ये बहुत पसंद है कि जब हम अपनी जरूरतों के साथ परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो वो उसमें आनंद लेता है। ये बहुत But that's not the message of the cross. परंतु ये क्रूस का संदेश नहीं है। The message of the cross is death. जो क्रूस का संदेश है वो है मृत्यु। I first need to die to live. तो मुझे पहले मरना होगा जीवित रहने के लिए या जीवित होने के लिए। In John chapter 12 verse 24, Christ says, यूहन्ना के 12:24 में यीशु मसीह कहते हैं, unless a grain of wheat first fall into the ground and dies, जब तक गेहूं का एक दाना भूमि में पड़कर मरेगा नहीं तब तक it remains alone, but if it dies, it produces much grain. तो वो अकेला ही रहेगा, परंतु यदि वो मरता है तो वो बहुत सारा फल लेके आता है। And in Romans chapter 6 verse 3, और रोमियो का 6:3 में, do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? कि क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितने ही यीशु मसीह के साथ जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु के साथ बपतिस्मा लिया। And in Romans chapter 6 verse 6, और रोमियो का 6:6 कहता है, he who has died has been freed from sin. कि जो मृत हो गया वो पाप से मुक्त हो गया। In Luke chapter 4 verse 27, Christ is speaking. और लूक 4 में यीशु मसीह कह रहे हैं, and he's saying that there were many lepers at the time, but only Naaman the Syrian was healed. कि उस समय में बहुत सारे कोढ़ी थे परंतु सिर्फ नामान कोढ़ी ही साफ किया गया या बचाया गया। And all of us know this portion in 2 Kings chapter 5. और हम दूसरा राजा के 5वें अध्याय में जो ये हिस्सा है हम सब उसको जानते हैं। But just imagine how offensive it would have been to the religious people of that day when Christ made a reference to that portion of the Old Testament. पर सोच के देखिए कि कितना बुरा लगा होगा और कितना उनको गुस्सा आया होगा उन धार्मिक अगुओं को जब यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया होगा। That only there were many lepers in that day,
And of course, the leprosy in the Bible is a picture of sin. और जैसा कि और उस जमाने में बहुत सारे कोढ़ी थे बाइबल में, जैसा कि लिखा गया है, और हमेशा कोढ़ जो है वो पाप की तस्वीर है. An incurable disease that the person cannot do anything about. There was no cure. There was nothing that could be done. और ये एक असाध्य रोग था जिसका कोई इलाज नहीं था, और यदि ये हो जाए तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता. It destroyed fellowship for the person who had leprosy. There was no possibility of fellowship with others because they would be infected. So the lepers had to be kept away. और उसकी वो किसी के साथ संगति नहीं कर सकता था यदि कोई कोढ़ किसी को कोढ़ हो जाता था, क्योंकि उसको दूसरों से दूर रहना पड़ता था, नहीं तो उनको भी कोढ़ होने के चांसेस थे. The leper could not worship in the temple and partake of the rituals. और जो कोढ़ी व्यक्ति होता था वो मंदिर में जो परंपराएं होती थी, जो विधियां होती थी, उनमें हिस्सा नहीं ले सकता था, वो आराधना नहीं कर सकता था. It was a hopeless state. और वो एक ऐसी स्थिति होती थी कि इंसान को किसी प्रकार की आशा नहीं रहती थी. Just like me before God. बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं परमेश्वर के सामने. No hope. आशा ही नहीं. An incurable disease. और असाध्य रोग. Sin. पाप. And here we see in this man a picture of us. और यहाँ पर इस व्यक्ति में हम अपनी खुद की तस्वीर देख सकते हैं. Before salvation. उद्धार के पहले. We see a picture of the natural man that Paul is writing about in 1 Corinthians chapter 2. और बिल्कुल वो स्वाभाविक मनुष्य की हम तस्वीर देख सकते हैं जिसके बारे में पौलुस चैप्टर 2 में पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय में लिखता है. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. परंतु स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की चीजों को ग्रहण ही नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए मूर्खता है. And the message of the cross is foolishness to those who are perishing. और क्रूस का जो संदेश है वो मूर्खता है उन लोगों के लिए जो नष्ट हो रहे हैं. Naaman had a lot of things he could trust in. नामान के पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था. He had a position, he had power, he had authority. उसके पास पद था, उसके पास अधिकार था, वो एक अच्छे स्थान पर था. But he also had an incurable disease. He was a leper. परंतु उसके पास एक असाध्य रोग भी था कि वो कोढ़ी था. And as we turn now to this portion of the Bible in 2 Kings chapter 5, you can turn with me if you want at home in your Bibles. तो आइए हम बाइबल में देखते हैं वो हिस्सा, दूसरा राजा 5. And we are just going to read 2 verses here. Chapter 5, verse 9 and 10 and 11. 9, 10 और 11 हम पढ़ेंगे यहाँ. So Naaman has here made a trip out in desperation. He has probably tried every single other means of healing, and now he's standing at the door of Elisha. और यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान जो सब कुछ कोशिश कर चुका होगा, अब उसके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो एलीशा के दरवाजे पर खड़ा है. And in verse 9, then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ. And verse 10, और 10वीं आयत. then Elisha sent a messenger to him saying, now this was offensive. तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा. It was a straight blow to Naaman's natural pride that Elisha did not come out alone and greet him, but he sent a servant to greet him. और सोचिए कि उसके अहम को कितना धक्का लगा होगा कि एलीशा खुद बाहर नहीं आया, उसने ये संदेश न भेजा. Just like God is sending us into people's life, and they are offended very often by the fact that who are you to tell me about these important things of salvation, and who are you to claim that this is the only way? Why doesn't God appear to me directly? बिल्कुल ये वैसा ही है कि जैसे जब हम लोगों के पास जाकर परमेश्वर के द्वारा हम भेजे जाते हैं लोगों के पास ये बताने के लिए कि उनको उद्धार की जरूरत है, तो वो हमसे कहते हैं तुम कौन होते हो हमें ये सारी चीजें कहने के लिए कि हम पापी हैं और हमें उद्धार की जरूरत है. Who are you? तुम कौन हो? Foolishness. बेवकूफी, मूर्खता. And
Elisha said to him, "Go and wash in the Jordan River 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall become clean." तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा. A simple message delivered by the man of God, from God to this man. बिल्कुल साधारण सा संदेश परमेश्वर के सेवक के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से था इस व्यक्ति को दिया गया. Verse 11. और फिर 11वीं आयत. But Naaman became furious and went away and said, "Indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy." परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा. Verse 12. 12वीं आयत. Are not the rivers of Damascus better than this dirty, mucky Jordan River? This doesn't make sense. क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. क्योंकि क्रूस का संदेश उनके लिए मूर्खता है जो नष्ट हो रहे हैं. Death मृत्यु on a cross, क्रूस पर, paying for my sin. मेरे पापों के भुगतान में. No, I want a natural solution to my problem. नहीं, मुझे एक स्वाभाविक इस समस्या का स्वाभाविक समाधान चाहिए है. John chapter 6 verse 29. What must we do to do the works of God? यूहन्ना 6:29 या 29 कहता है कि हमें क्या करना होगा उद्धार पाने के लिए. Give me a list. Tell me what to do. Tell me what to change. मुझे एक सूची दो और बताओ कि मैं क्या चीजें बदल सकता हूँ. Or at least come out and greet me, wave your hand and say the word, and you heal me so that I can give the glory to you rather than to God. और नहीं तो कम से कम बाहर आके कम से कम मुझे हाथ हिला के मुझे नमस्कार करो और ताकि मैं ये कह सकूं कि तुमने मुझे चंगाई दी है, परमेश्वर ने नहीं. So Naaman is standing there with all his power, his authority, his influence, furious. और यहाँ पर नामान गुस्से में खड़ा है, अपने सारे प्रभाव, अपने सारे अधिकार, अपने पद के बावजूद, offended by the message. और वो नाराज हो चुका है इस संदेश से. Because he views himself in a certain way. क्योंकि वो अपने आप को एक अलग तरीके से देखता है. In Revelation chapter 3 verse 17 and 18. प्रकाशित वाक्य के 3, 17 और 18 में हम देखें, Christ is speaking. यीशु मसीह बात कर रहे हैं, बोल And रहे saying हैं. that you say that I'm rich and have need of nothing. और तुम कहते हो कि तुम But you are poor and miserable. But you are poor and miserable and naked. परंतु तुम गरीब हो और नंगे हो और तुम जरूरतमंद हो. That's how the natural man, our old nature, is standing before God. Poor, miserable, wretched. और बिल्कुल वैसे ही हमारा स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा है, क्योंकि वो गरीब है और वो बुरी हालत में है, वो बिचारगी में है और वो नंगा है. Nothing to offer other than stinking, leprous flesh. और उसके पास कुछ भी नहीं है सड़ते हुए, कोढ़ लगे हुए मांस के अलावा. No, that message is foolishness. Absolutely not. That is not for me. Tell me what to do. नहीं, ये संदेश मेरे लिए नहीं हो सकता. मुझे बताओ, मुझे कुछ करना है तो. But he is desperate. परंतु वो परेशानी में है. He goes down to the river, he dips. वो जाता है नदी में और डुबकी लगाता है 7 times. 7 बार. Wearing a cross around our neck or, tattooing it on our chest. The cross that way, that's not the point. और यदि हम क्रूस को गले में पहन लें, अपने शरीर में कहीं उसको गुदवा लें, तो उससे फर्क नहीं पड़ता.
evil, God-hating rock stars are wearing crosses. और अब यदि आप देखें तो जो परमेश्वर से नफरत करने वाले लोग होते हैं, रॉक स्टार्स जो गाना गाने वाले लोग होते हैं, वो तक गले में क्रूस पहनते हैं। People have crosses dangling in their cars, to protect them from accidents. और लोगों ने अपनी गाड़ियों में भी क्रूस टांग रखा है ताकि वो एक्सीडेंट उनका ना हो, एक्सीडेंट से बचने के लिए। Dipping 7 times in the Jordan River, that was not the point. परंतु यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना वो बात नहीं थी। The cross as a symbol, as a picture on my wall, it is not the point. और यदि मेरी दीवार पर क्रूस टंगा हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। Christ died, he paid for my sin because of God's great love. He was motivated to do for me what I never could do for myself. क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम से प्रेरित होकर मेरे लिए क्रूस पर जान दी और उसके प्रेम का ये एक प्रमाण है। So he dips in the river. So वो डुबकी लगाता है नदी में। Foolishness. जो कि बेवकूफी है उसके हिसाब से। Romans chapter 10 verse 9. रोमियो के 10:9 में यदि देखें, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करें यीशु मसीह का और अपने हृदय में विश्वास करें कि वो क्रूस पर उसने आपके लिए जान दी, तो आप बचाए जाएंगे, आप उद्धार में आएंगे। Acts 16:31, believe in the Lord Jesus. और एक्ट्स प्रेरितों का 31 यदि हम देखें कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। Go and dip 7 times in the Jordan River. जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लो। That doesn't make sense. That's foolishness. I reject that. I don't want that. I want to do something on my own. इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैं नहीं करना चाहता, ये कुछ अजीब ही बात है। I just wish for the leprosy to go away. बस मैं आशा करता हूँ कि मेरा कोढ़ चला जाएगा। Sometime during that 7 times of dipping, और उन 7 डुबकियों के बीच में कहीं पर faith kicked in and he placed his faith in the message and in God. अचानक विश्वास आ गया और इन 7 डुबकियों के बीच में वो विश्वासी बन गया। And he came up clean and restored. और वो जब ऊपर आया तो वो बिल्कुल साफ सुथरा और पहले जैसा था। The message of the cross, जो क्रूस का संदेश है, foolishness for those who are perishing. मूर्खता है उनके लिए जो नष्ट हो रहे हैं। But for us who are being saved, it is the power of God. परंतु हम जो बचाए जा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। Amen. आमीन।